हेलो बच्चों। आइए एनसीईआरटी का एक कुछ बेसिक क्वेश्चंस लेते हैं। जैसे क्वेश्चन एक है, द सम ऑफ द फर्स्ट थ्री टर्म ऑफ जीपी इज 16 एंड सम ऑफ नेक्स्ट थ्री टर्म इज 128। डिटरमाइन द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन रेशियो एंड सम ऑफ टू एन टर्म ऑफ द जीपी। तो एक तो ये है। दूसरा क्वेश्चन है कि फाइंड फोर टर्म ऑफ द फॉर्मिंग a geometric progression in which the third term is greater than this and the second term is greater than the fourth by 18। और दूसरा एक है कि pth qth and rth term of gp are a b c respectively, prove that this। तो ये तो हम लोग क्वेश्चन करेंगे ही करेंगे। इसके अलावा एक और क्वेश्चन यहाँ पर होता है कुछ समेशन का। तो ये एनसीईआरटी का कुछ एक्सरसाइज 8.2 है मेरे ख्याल से। तो उसमें एक क्वेश्चन नंबर एक और है, समेशन ऑफ के इज इक्वल टू 1 टू 11 तक हो जाता है। तो उस क्वेश्चन को भी करेंगे। तो आइए, अ, उस क्वेश्चन को मैं इसके बाद, इन तीन क्वेश्चन डिस्कस करने के बाद उसके बाद करूंगा। तो आ जाइए, पहले इसको कर लिया जाए। द सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म ऑफ जीपी इज 16। इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पर ऐसे ले लेता हूँ, फिर बाकी के करके इन सबों को लेकर आऊँ। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहा है बच्चों कि द सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म ऑफ ए जीपी इज 16 एंड सम ऑफ नेक्स्ट थ्री टर्म इज 128। तो मैंने आपको जैसा बताया था, थ्री टर्म लेने के लिए ए बाई आर ए आर। तो यहाँ पर ऐसा कुछ प्रोडक्ट वगैरह का तो है नहीं, उस नंबर लेने का फायदा नहीं होगा और हमारा कैलकुलेशन बढ़ा कर देगा। तो हम क्यों ना कि थ्री नंबर अगर लेने के लिए बोल रहा है तो ए आर और ए आर स्क्वायर ले ले। और फिर उसके बाद नेक्स्ट जो थ्री टर्म लेने की बोल रहा है, ए थ्री क्यू, ए आर फोर और ए आर फाइव। इस तरह का कुछ ऐसा कर लेंगे। तो पहले आइए देखते हैं इसका ए प्लस ए आर स्क्वायर इक्वल टू कुछ 16 है। ठीक। और दूसरा जो इंफॉर्मेशन हमारे पास आ रहा है, ए आर क्यू, ए आर फोर, ए आर है बच्चों, और ए आर एस टू दी पावर 5 इज 128। ठीक। तो इसमें अगर आप देखें तो जैसे ए का, और बस इतना ही है हमें। और एक तो ये भी काम कर सकते हैं कि इन दोनों को आप डिवाइड कर लीजिए। तो 1 + r स्क्वायर ऐसा होगा। और डिटरमाइन द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन रेशियो। तो और एक काम ये भी कर सकते हैं कि आप ऐसा, ठीक है, तो आप उसी में इसमें आ जाइए। क्या करिए कि आप ए कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 1 + r स्क्वायर इक्वल टू 16। और डिवाइड 128 कर ले। और यहाँ से जब डिवीजन करते हैं तो कुछ ए आर क्यूब का कर लेते हैं, क्योंकि क्यूब तक तो है ही है। तो यहाँ से भी 1 + r स्क्वायर। अच्छा, ये तो आसान निकला। मुझे लगा कि कुछ और तमाशा करेगा, लेकिन नहीं, ये आसानी से दे दिया। तो यहाँ से 1/r क्यूब और फिर उसके बाद 16 8 जा बच्चों। ये 16 4 जा 64 होता है, 64 2 जा तो 16 8 जाते, बहुत आसानी से दे दिए। तो आर क्यूब इक्वल टू 8। तो आर का वैल्यू यहाँ से 2 हो गया। ठीक है। तो आर का वैल्यू जैसे ही 2 का कहीं भी पुट करके उसका आंसर कर ले जाइए, क्योंकि ए जब यहाँ से कॉमन था तो 1 + r स्क्वायर, फर्स्ट वाले इक्वेशन की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर इसका वैल्यू रखेंगे तो 16 हो गया। और आर का वैल्यू सपोज अगर आप 2 रखते हैं तो क्या होगा, 2 2 जा 4 + 2 6 + 1 7। तो ए का वैल्यू यहाँ पर 7 हो गया और 16 हुआ। तो ए इक्वल टू 16/7। तो ये हमें मिल गया। तो करेक्ट हो जाइए भैया, ऐसा ए इक्वल टू 16/7। ठीक है बच्चों, तो ए और आर का वैल्यू हमें मिल गया। और उसके बाद हमसे क्या पूछा गया था, फाइंड द फर्स्ट टर्म ऑलरेडी गेटेड बी 16/7 एंड द कॉमन रेशियो इज 2 एंड फाइंड द सम ऑफ एन टर्म ऑफ अ जीपी। तो एस एन के लिए आपके पास क्या फॉर्मूला होता था, थोड़ा कलर चेंज कर ले। एस एन इक्वल टू ए आर रेस टू दावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। और ये कब होता था, जब आर इज ग्रेटर देन वन। आर का वैल्यू 2 है तो एस वी कैन अप्लाई, इसको लगा सकते हैं। 16/7, आर का वैल्यू 2 रेस टू दावर एन माइनस वन, और 2 -1 करेंगे तो 8। इस पार्ट का तो आंसर ये हो गया। ठीक है, तो ये भी काफी बेसिक सा क्वेश्चन था, इसको इसलिए बताया। अब आ जाइए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में। तीन क्वेश्चन जैसे मैंने कहा था कि इसको लूंगा। ये क्वेश्चन आज देखिए बच्चों, ये भी काफी बेसिक सा ही है। इसमें क्या कहा जा रहा है, कह रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ फॉर्मिंग द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इन विच द थर्ड टर्म इज ग्रेटर देन द फर्स्ट टर्म
एंड द सेकेंड टर्म इज ग्रेटर देन द फोर्थ टर्म बाई 18। तो फाइंड फोर नंबर फिर से वही कहानी है कि हम आपको जैसे कि अगर ए लेने के लिए बताए थे ए आर क्यूब ए बाई आर और ए आर ए एस और आर क्यूब, तो यहाँ पर कुछ काम का नहीं है। अगर वो फायदा मतलब आपको हमें कैलकुलेशन में उलझा देगा, तो हम क्यों ना नॉर्मल वाले में चले कि ए आर वो इस तरह के लिए बच्चों है जब वो वहां पर प्रोडक्ट की बात कुछ करे, तब उससे फायदा हमें ये होता है कि वो फटाफट आर कैंसिल हो जाता है और ए के लिए आ जाता है। तो अभी हम क्या करते हैं कि ए आर स्क्वायर और ए आर क्यूब इसकी बात करते हैं। तो उसमें क्या कह रहा है कि इन विच, तो ये फर्स्ट सेकंड थॉट आपका A1 A2 A3 A4 इस स्टाइल में आप ऐसे इसको एजम्पशन कर सकते हैं जो नॉर्मल जीबी के लिए होता है। ठीक है। तो तो अ, क्या था कि इनका अब देखते हैं कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इन विच द थर्ड टर्म इज, तो थर्ड टर्म क्या है बच्चों, ए आर स्क्वायर इज ग्रेटर देन द फर्स्ट टर्म बाई 9। तो ए प्लस 9, तो फर्स्ट टर्म तो यही था, एक तो इक्वेशन मिल गया। दूसरा इक्वेशन क्या होगा, इस सेकेंड टर्म इज अवर ए आर, ऐसा ए आर वाला है, इज द ग्रेटर देन बाई द फोर्थ, ग्रेटर देन द फोर्थ टर्म बाई 18। तो फोर्थ टर्म कितना है, ए आर क्यूब प्लस 18, इस ऐसा होगा। तो ठीक है, तो हम इसमें ऐसा कर सकते हैं कि मतलब इसको सॉल्व करने का तो कोई आपको है ही नहीं, दो इक्वेशन दो है अननोन, तो लेके चले जाइए। अब ये है कि आसान भाषा में कौन हमें देता है या आसानी से किससे मिल जाए, तो उसके लिए करें। ए आर स्क्वायर है तो क्यों ना इसमें ए का मल्टीप्लाई कर लें, सॉरी आर का मल्टीप्लाई कर लें, तो ए आर क्यूब इक्वल टू ए आर प्लस 9 आर, ऐसा हो जाएगा क्या। ए आर क्यूब का रेडीमेड वैल्यू मिल जाएगा यहाँ से, तो इसको क्या करिए कि दूसरे वाले में ए आर क्यूब का वैल्यू पुट कर दीजिए। ये बात समझ में आया, मैंने इसमें क्या किया कि मल्टीप्लाई विथ आर किया। वो जैसे एक मैथमेटिकल सेंस होता है कि ठीक है वहां पर ए आर स्क्वायर है, तो मुझे ए आर क्यूब अभी दिखाई दिया। तो अब बात बात की है, कभी कभी वो नहीं क्लिक करता है, अभी ये क्लिक कर गया, तो मैं इसी मेथड से ही मतलब इसको ऐसे ही सॉल्व कर रहा हूँ। तो आर से मल्टीप्लाई किया तो ए आर क्यूब ए आर और ए 9 आर हुआ। तो अभी इस दूसरे इक्वेशन में जब इसको लिख पाएंगे तो ये देख पा रहे होंगे ए आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए आर क्यूब की जगह पर ए आर प्लस 9 आर और प्लस 18 ऐसा हो गया। तो ए आर तो अपने घर चले गए, देखिए तो बहुत आसानी से मिल गया, 9 आर इक्वल टू -18, आर का वैल्यू हमें -2 मिल गया। कैसा, अब आर का वैल्यू -2 है तो कहीं भी इसका वैल्यू पुट करके इसको फाइंड आउट किया जा सकता है। तो इसमें अगर पुट कर लें, अ, ऐसा लिख भी देता हूँ, पुट आर इक्वल टू -2 इन फर्स्ट, देन व्हाट वी विल गेट, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं इनको। तो इक्वेशन हमारा ये था ए आर स्क्वायर, तो यहाँ से ए हो गया और -2 का स्क्वायर हो गया इक्वल टू ए प्लस 9। तो यहाँ से कितना हो गया, 4a इक्वल टू ए प्लस 9। तो 3a इक्वल टू 9, तो ए इक्वल टू कितना हो गया 3, इस तरह का मिल गया। तो फिर तो हमारे सारे नंबर्स मिल गए, यही था ना, ए और आर हमारे पास जब है तो हम उससे कोई भी बता सकते हैं हमारा नंबर क्या था बच्चों। हमने सिंपल जो एलजेब्रा मतलब सिंपल जो जेपी जीपी का होता था, ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब यही लेट किया था। ए की जगह पे तो 3 हो गया, अब इसमें -2 का मल्टीप्लाई करते जाइए, आंसर आते जाएगा, अल्टरनेट प्लस माइनस होते जाएगा, -24। तो ये हमारा नंबर था। ये तो सेकंड पार्ट के लिए आंसर था। ठीक है, अब आ जाइए इसके तीसरे क्वेश्चन में। बच्चों अभी इसमें मैं कम से कम 10 वीडियो ऐसा जो बनाऊंगा, जो छोटे छोटे मतलब क्वेश्चन एनसीईआरटी या आर डी शर्मा का इस पर होगा। तो फर्स्ट 10 वीडियोस इज द बेस्ड ऑन द एनसीईआरटी क्वेश्चंस और आर डी शर्मा क्वेश्चन, एंड आफ्टर दैट उसके बाद जो 10 वीडियो और बनाऊंगा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए डिवोटेड होगा, या जो अभी मेंस में कैसा है क्वेश्चन या एडवांस में लेटेस्ट क्वेश्चन क्या होगा उसका एनालिसिस आपको बताया जाएगा। ये अभी के लिए जो बच्चे नए हैं बिगनर हैं उनको आसानी से समझने के लिए। ये ये भी क्या है कि मेरे स्टूडेंट्स के डाउट्स हैं, तो ये सब क्वेश्चंस आए हैं तो हो सकता है कि आपको भी एक कॉमन डाउट हो, तो उससे कि एक मतलब मिनिमम इतना किसी को भी अगर बेसिक डाउट है तो ये तो क्लियर हो ही जाएगा, फिर उसके बाद टफ क्वेश्चंस लेंगे। ठीक है, अब आ जाइए इस क्वेश्चन नंबर 22 में। इसमें कह रहा है कि इफ कीवर्ड डायरेक्ट टर्म ऑफ ए जीपी और एबीसी इस रिस्पेक्टली प्रूव दैट दिस 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 दिस।
तो सबसे पहले तो इस प्रूविंग की तो बाद में करें। पीएच टर्म के इक्वल टू क्या बोला है, उसको बोला है ए। और इसको हम लेट कर लेते हैं कि लेट फर्स्ट टर्म बी कैपिटल ए एंड कॉमन रेशियो बी कैपिटल आर इस भाषा में। तो ए इक्वल टू आर पी माइनस वन इस तरह से लिख सकते हैं। बी इक्वल टू ए आर क्यू माइनस वन। सी इक्वल टू ए आर माइनस वन। ऐसा एबीसी का तो वैल्यू हमें मिल गया। और हमें जो प्रूफ करना है एक बार उसको भी मैं लिख ही देता हूँ। वहां पर है ए रेस टू दी पावर क्यू माइनस आर, बी रेस टू दी पावर आर माइनस पी, सी रेस टू दी पावर पी माइनस क्यू इक्वल टू वन। तो इस क्वेश्चन को जाने का देखो दो मेथड है। या तो आप इसको लॉग ले लीजिए, तो वहां से क्या होगा, क्यू माइनस आर लॉग ए प्लस वो समथिंग समथिंग चलते जाएगा। और उन दोनों को यहाँ से डिवाइड करेंगे तो कुछ आएगा। तो एक लॉग का मेथड है कि ये फर्स्ट सेकंड थर्ड इक्वेशन को आप डिवाइड कर लेके जाइए और वहां से देखो क्यू माइनस आर की जरूरत है। तो क्यू माइनस आर क्यों कहाँ से मिलेगा जब आप सेकंड और थर्ड को डिवाइड करेंगे। तो हो सकता है कि इसमें उलझ सकते हैं। तो सबसे आसान इसका एक आसान तरीका ही है कि आप ए बी सी का वैल्यू डायरेक्टली पुट कर दीजिए। ए बी सी का जब डायरेक्टली वैल्यू पुट करेंगे और जो कि वैल्यूज हमारे पास हैं ही, तो इसमें ए के वैल्यू ए की जगह पर क्या हो जाएगा, ए आर पी माइनस वन होल रेज टू दी पावर क्यू माइनस आर इंटू, मतलब अगर एलएचएस से चले इसी चीज को यहाँ पर लिख लें। दूसरा ए आर और बी के जगह पर हमारा क्या है, क्यू माइनस वन और पावर आर माइनस पी। और तीसरा ए आर एस टू दी पावर आर माइनस वन होल पावर पी माइनस क्यू। ऐसा अगर एलएचएस से करें तो आपने इसमें आप नोटिस किया होगा बच्चों कि ए इस मल्टीप्लाई में है। ऐसा तो ए रेस टू दी पावर क्या होगा, क्यू माइनस आर। ये देखिए ए रेस टू दी पावर क्यू माइनस आर ये है। फिर सिमिलरली दूसरे टर्म में भी ए रेस टू दी पावर आर माइनस पी। तो पावर का पावर, अच्छा चलो एक आपके ऊपर आपके लिए लिख ही देता हूँ सबको। या रुको, एक आपको थोड़ा भी स्ट्रेस ना पड़े उसके लिए ऐसा कर देते हैं, पी माइनस वन इंटू क्यू माइनस आर। फिर ए आर रेस टू दी पावर पी इंटू आर रेस टू दी पावर क्यू माइनस वन इंटू आर माइनस पी। एक तो ये दूसरा वाला हो गया। तीसरा वाला जब ब्रैकेट ओपन होगा तो क्या होगा, ए रेस टू दी पावर पी माइनस क्यू एंड आर रेस टू दी पावर आर माइनस वन इंटू पी माइनस क्यू, इस तरह का। तो अब देखिए कि अब आया कुछ पिक्चर में, ए यहाँ पर है, ए यहाँ पर है, ए यहाँ पर है। तो ए रेस टू दी पावर कितना होगा, क्यू माइनस आर। सारे पावर्स अगर बेस सेम होता है तो पावर्स में ऐड हो जाते हैं, तो ए वाले एक जैसे हैं उनको को देख लें। तो पी माइनस क्यू और यहाँ पर आर रेस टू दी पावर पी माइनस वन क्यू माइनस आर प्लस क्यू माइनस वन इंटू आर माइनस पी प्लस आर माइनस वन इंटू पी माइनस क्यू, इस तरह का है। तो इसमें देखेंगे तो ये सब कैंसिल आउट हो रहा है, ए रेस टू दी पावर जीरो होगा। और सिमिलरली अब मैं यहाँ पर पूरा उसको करूंगा तो कुछ आपके लिए भी काम दे दे रहा हूँ कि इसको पी माइनस वन इंटू क्यू माइनस आर, क्यू माइनस वन इंटू आर माइनस पी, आर माइनस वन इंटू पी माइनस क्यू, इसको ओपन करिएगा, ये कैंसिल ही हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि साइक्लिक ऑर्डर में। तो वहां पर आप जब देखेंगे तो आर रेस टू दी पावर शून्य होगा। तो ए रेस टू दी पावर शून्य इज वन और आर रेस टू दी पावर शून्य इज वन और इक्वल टू आर एच एस। तो यही हमें प्रूफ करना था। ठीक है बच्चों। तो ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन मैंने बोला था, ये क्वेश्चन नंबर शायद 11 है इनका, एनसीईआरटी का ही। तो आइए इसको भी बता दूं कम से कम इस वीडियो में। तो तीन क्वेश्चन चार क्वेश्चन तो ले लिया जाए। ये क्वेश्चन नंबर 11 है, इस एनसीईआरटी का। ठीक है, इसमें क्या कर रहा है कि के इक्वल टू वन टू 11। तो इसको एक्सपैंड कैसे करते हैं, तो उसके लिए देखिए के का वैल्यू वन रखेंगे। इस समेशन का वैल्यू समझते हैं, मीन्स ऐड अप, एक एक टर्म के बाद ऐड होते जाएगा। तो टू थ्री रेस टू दी पावर वन फर्स्ट टर्म के लिए ऐसा होगा, टू थ्री स्क्वायर, के का वैल्यू टू है। फिर टू थ्री रेस टू दी पावर थ्री डॉट 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 टू थ्री रेस टू दी पावर के, इस तरह का ऐसा कुछ हो। ठीक है, तो हमें इसका वैल्यू निकालना है। तो इसमें अगर हमें देखा जाए कि ये कितने बार आ रहा है, 11 टर्म्स आ रहा है। सॉरी नॉट के, इसके इज द लास्ट टर्म इज 11, यही इसको लिखने का है। तो आपको यहाँ से तो आइडिया लग ही रहा होगा कि इसमें दो कितने बार आ रहा होगा, 11 टाइम्स। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, टू इंटू 11 तो लिख ही सकते हैं, एक साथ ऐसा इसको लिख लीजिएगा। और थ्री, और इस ब्रैकेट के अंदर थ्री, थ्री स्क्वायर थ्री क्यूब डॉट 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 थ्री रेस टू दी पावर 11, इस तरह का कुछ ऐसा हो रहा होगा। तो इसमें अगर आप देखेंगे 22, ये तो सिंपल हो गया। और यहाँ पर एस जीपी का जो एस एन का जो फॉर्मूला होता है,
यहाँ फिर से लिख दे रहा हूँ, एस एन इक्वल टू ए आर एस टू दी पावर एन माइनस वन आर माइनस वन। तो 3 हो गया। और कॉमन रेशियो 3 स्क्वायर बाई 3, तो इसमें तो कोई बात ही नहीं है, आप इसको फटाफट पिक कर लिए होंगे, थोड़ा बहुत भी आप जीपी समझते होंगे तो अब तक इसमें आसानी से पिक कर सकते हैं। तो 3 रेज टू दी पावर एन इज 11 माइनस वन अपॉन 3 माइनस वन। तो यहाँ से जब आप देखेंगे तो 22, और ये कितने हो गए, 3/2 और 3 रेज टू दी पावर 11 माइनस वन। तो ये इसका सम है। ये समझ में आया बच्चों कि वैल्यूएट इसके वैल्यू के लिए। तो ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, और भी कुछ देखते हैं, बेसिक क्वेश्चंस और निकालते हैं एनसीईआरटी से, या जो और भी क्वेश्चन है 3-4 क्वेश्चन, तो उसको भी लेंगे। तो ये वीडियो नंबर मेरे ख्याल से 4 है, तो आप कीप वॉच करते रहिए, फिर इसके बाद और आपको वीडियोस मिलेंगे। ठीक है, इस वीडियो में बस इतना ही।